हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तृतीय गति के तृतीय नियम को आज देखेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये इसका स्टेटमेंट होता है। तो जो ये नियम है इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। तो जब हम किसी बॉल को मारेंगे, जैसे किसी बॉल को हमने एक दीवार पर फेंका, तो जब ये दीवार से टकराया जाके यहाँ पर इस इंस्टेंट पे, तो इस दीवार ने इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया और बॉल ने इधर की ओर। तो इस इंस्टेंट पे जो न्यूटन का नियम लग रहा है वो तृतीय नियम है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्शन बॉल द्वारा हो रहा है। ये एक्शन बॉल द्वारा लिया जा रहा है। एक्शन बॉल जब यहाँ पर बॉल हिट करेगी बॉल को, तो इस बॉल द्वारा इस बॉल पर भी सेम नेचर का फोर्स लगाया जाएगा। तो यहाँ से एक्शन बॉल द्वारा हो रहा है, ये एक्शन लेगा और जो बॉल है ये रिएक्शन देगी। तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे ये अब लड़ेगा यहाँ से तो ये वापस होएगा। तो इस इंस्टेंट पर, इस वाले इंस्टेंट पर जो फोर्स लगेगी वो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण इसे डिफाइन किया जाता है। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। जो पॉइंट होता है कि एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो हमने देखा कि एक्शन ये बॉल कर रहा था, ये बॉल कर रहा है, और रिएक्शन इस दीवार द्वारा यानी बॉल द्वारा हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर होती हैं। जैसे एक्शन जो है इसके द्वारा लिया जा रहा है, इस पर होगा, बॉल पर होगा। जैसे कि बॉल जा रही है तो टकराएगी जब यहाँ पर, तो इसके पास, तो ये जो एक्शन ये लेगी बॉल, तो इससे जब टकराएगी यहाँ पर बॉल, यहाँ पे टकराई बॉल, जब टकराई तो जो एक्शन है वो इस बॉल पर हुआ, इस वॉल पर हुआ, वही वॉल पर हुआ जब टकराई बॉल। और जब बॉल को वॉल द्वारा फोर्स लगा पीछे की ओर, तो जब रिएक्शन जो वॉल द्वारा हुआ वो बॉल पर हुआ। तो इसमें यही बता रहा है कि एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। यानी कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे तो, जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है। अगर हम यहाँ से इसको, अगर यहाँ से हम पेन, यहाँ से अगर पेन को अगर हम ऐसे करें, तो पेन जब यहाँ से टकराया तो पेन ने एक्शन लिया, और जब इस इंस्टेंट पे पेन टकरा रहा है तब इसका एक्शन इस प्रिज्म में हुआ। और जब ये बैक करके पीछे जाएगा पेन, ये जा नहीं रहा, ये लड़ जा रहा, रुक जा रहा है, अगर लड़ के वापस जाएगा तो इस प्रिज्म द्वारा इस पेन पर फोर्स लगाई गई है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। यही बता रहा है कि जो एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है। और दूसरा होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। ये भी सेम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एम जी का पेयर होता है, यानी ग्रेव वेट और वेट का पेयर हो जाएगा। और जैसे हमारे पास और क्या बन सकता है, और फ्रिक्शन का भी पेयर बनता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन का पेयर बन जाता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन का। तो ये पास हो गया कि एक्शन रिएक्शन पेयर है ऑफ सेम नेचर। और ये है फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो बल होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें पास हो गया। तो ये देखते हैं कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ये कैसे होता है। जैसे कि अब हम देखें कि एक रस्सी है हमारे पास, एक रस्सी है, एक रस्सी है हमारे पास। इस पर अगर हम चढ़ने की कोशिश करें हम, तो अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ हम चढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर हम नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे, जब ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर टी टेंशन लगेगा रोप द्वारा। तो ये टी टेंशन जब हमारे वेट से बड़ा होगा तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर ये टी टेंशन छोटा हुआ तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि रस्सी टूट जाएगी। तो यहाँ पर हम जब फोर्स लगा रहे हैं इस रस्सी पर ऊपर चढ़ने के लिए, तो हम फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं अपना, और इस टेंशन द्वारा उसी फोर्स को बैलेंस करके हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर भी हो रहा है, और इस पे एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ सेम नेचर भी हो रहा है, और एक्शन रिएक्शन एक्शन डिफरेंट बॉडीज ये भी हो रहा है। तो जब हम एक्शन ले रहे हैं तो रोप पर हो रहा है, और रोप की जो टेंशन है वो हम पर रिएक्शन करे, जिसके कारण हम ऊपर चढ़ पाएंगे। तो इस अगर हम सेकंड खुद बना के देखें तो हम यहाँ कुछ ऊपर आ चुके होंगे अब। तो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से अब हम, तो
यहीं पर हम फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं और टेंशन द्वारा हम ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इस न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो ऊपर डायग्राम है इसी में टेंशन कैलकुलेट करना है कि जो मास है इस बंदे का जो मास है वो 30 किलोग्राम और जो जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो, और एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम अगर इस डायग्राम को नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर ये टेंशन हो गई हमारे पास और ये हो गया सब्जेक्ट हमारा। तो अगर इसका हम एफ बनाएं तो एफ में देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रही है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और नीचे की ओर हमारे पास क्या लगेगा एम जी लगेगा। तो हमें पता है कि ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो हमने पढ़ा है कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ नेट में बस क्या है ऊपर की ओर लग रहा है बस 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारे पास एफ नेट देखा जाए तो टी बड़ा होगा क्योंकि ऊपर की ओर मोशन हो रहा है। तो यहाँ से टी माइनस एम जी नीचे की ओर लग रहा है तो एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पास एम इंटू ए। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई बॉडी है ये और इधर F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है। अगर ये बॉडी इधर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से तो मेरे पास होता था F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए। ये पढ़ा था हमने। तो अगर हम इसे पलट देंगे मतलब इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये F1 की जगह टी आ जाएगा मेरे पास और F2 की जगह एम जी आ जाएगा। F1 की जगह टी आ जाएगा और F2 की जगह एम जी आ जाएगा। तो यहाँ से F1 माइनस F2 बराबर एम ए होता है तो यहाँ से टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम टी को कैलकुलेट करना है तो टी माइनस टी बराबर हो जाएगा पास एम ए। ये एम जी इधर जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा तो एम जी। तो यहाँ से अगर एम कैलकुलेट एम का एम कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस जी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई पास एम इंटू ए प्लस जी। तो एम की वैल्यू पर दे रखा है 30 यानी 30 दे रखी है और ए की वैल्यू दे रखा है 2 और जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से आ गया 10 2 12 इज इक्वल 360 न्यूटन क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स होती है। तो हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया था इसमें बता रहा है कि जो मास दे रखा है वो 30 के जी है और जो जी की वैल्यू है 10 है और जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो इसमें हमको टेंशन कैलकुलेट करनी थी इस रोप की। तो हमने यहाँ पर इसका एफ बनाया था। एफ में ये एम जी नीचे की ओर लग रहा है टेंशन ऊपर लगेगी और ऊपर की ओर ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा है। तो हमने लगा दिया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट हमारे पास है टी माइनस एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा पास एम ए। यहाँ से टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो एम यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो ए प्लस जी। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू पास 2 रखा है और जी की वैल्यू 10 दे रखा है और एम की वैल्यू 30। तो यहाँ से 30 इंटू 2 प्लस 10 तो यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 12 तो 12 36 360 न्यूटन की फोर्स लग गई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया और न्यूटन का थर्ड लॉ हमने देख लिया। थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं इसे। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमारा थर्ड लॉ हो चुका है। आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।